हम भारत की अर्थव्यवस्था पर इसकी ग्रोथ को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन हमेशा हर सुबह आपके साथ जब भी जिक्र होता है FIIs, अमेरिकी बाजार, क्रूड, डॉलर, हम इसे नकार नहीं सकते। क्या ये साल हमें वहाँ पर भी ध्यान देना होगा? कोई ऐसे फैक्टर्स है जिस पे निवेशकों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, अगर आप डे टू डे बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, रोज़ शेयर खरीदते बेचते हैं, तो नेचुरली आपके लिए हर चीज़ काम की है और हर चीज़ देखना है। सुबह उठते ही आपको ये भी देखना है अमेरिका में क्या हुआ, कल हमारे यहाँ क्या था, FIs ने कितना खरीदा बेचा, लोकल फंड्स का क्या हाल है, खबरें क्या है, ये डेली बेसिस पे। सिर्फ सिंपल सी चीज़ ये नहीं है कि अगर ये सारे फैक्टर्स बाजार पर असर न डालें तो बाजार रोज़ ऊपर नीचे हुई क्यों। अगर एक कंपनी आकर 3 महीने में अपने रिजल्ट देती है, क्वार्टरली रिजल्ट 3 महीने में आती है ना, अगर रिजल्ट्स के बेसिस पे ही शेयर को ऊपर नीचे होना है तो 3 महीने में एक बार मार्केट खोल दो। जिस दिन रिजल्ट आया, ले आओ भाई ये रिजल्ट आया, HDFC का लो, ट्रेड कर लो जिसको करना है, कल से वापस अगले 3 महीने बाद मिलेंगे। नहीं होता ना ऐसा, हर 3 सेकंड में भी तो भाव बदलता है। सो मार्केट को इम्पैक्ट करने वाले 3 बड़े फैक्टर हैं, ये समझिए, जिनकी वजह से बाजार चलता है। एक्सक्यूज मी, 3 फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से बाजार चलता है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म फैक्टर्स, और वो होते हैं फंडामेंटल। किसी भी के देश के फंडामेंटल, किसी भी देश की इकोनॉमी के फंडामेंटल, किसी पर्टिकुलर सेक्टर के फंडामेंटल, और उस सेक्टर में उस पर्टिकुलर कंपनी के फंडामेंटल, ये डिसाइड करते हैं कि उस कंपनी में, उस सेक्टर में और उस देश में तेजी होगी या नहीं। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है जो मीडियम टर्म के लिए होता है, और वो होता है लिक्विडिटी, पैसा। लिक्विडिटी 2 तरह की होती है। एक, आपकी जेब में पैसा है और आपको खरीदना है, आप हर खराब खबर पर खरीदेंगे, आपकी मर्जी है, और मार्केट ऊपर आता है। लोगों को लगता है यार खराब खबर पे भी बढ़ रहा है, अमेरिका में जॉब डेटा खराब आ रहे हैं और मार्केट बढ़ रहा है। क्यों? लोगों को लगता है कि जल्दी से ब्याज दरें घटना शुरू हो जाएगी। सो जब मार्केट बुलिश होता है, लोगों के हाथ में पैसा है, तो खराब खबर पे भी लेना और अच्छी पे तो लेना ही है। लिक्विडिटी 2 तरह की होती है। पहले पैसे की लिक्विडिटी जो बाजार को ले जाती है ऊपर। दूसरी लिक्विडिटी होती है शेयरों की, स्टॉक्स की। जिनके पास शेयर है, अगर वो बेचने आ गए तो वो लिक्विडिटी बाजार को नीचे ला सकती है। तो मीडियम टर्म में कौन सी लिक्विडिटी भारी है? क्या प्रमोटर्स बेच कर जा रहे हैं, या FIs बेच कर जा रहे हैं, या लोकल फंड्स बेच रहे हैं, उनकी वजह से बाजार घटेगा? या जो इन्वेस्टर्स सारे मिलकर खरीद रहे हैं, चाहे FIs खरीद रहे हैं या म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, शेयर और पैसे की लिक्विडिटी में कौन सी लिक्विडिटी भारी है, ये आपको रोज देखना है। और तीसरा, जिसकी वजह से हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे आपका मार्केट ऊपर नीचे होता है, वो है आपका और हमारा सेंटिमेंट। राइट? सेंटिमेंट कई चीज़ों से डिसाइड हो सकता है। एक, अचानक से ग्लोबल मार्केट में कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, कोई किसी सेक्टर स्टॉक को लेकर अच्छी खासी खराब हो गई, कुछ लोगों का सेंटिमेंट घर से झगड़ा करके निकले तो भी खराब हो जाता है। कई बार आप ट्रेड करना चाहते हो और किसी ने फ़ोन करके टोक दिया, तो अरे यार ये जब भी फ़ोन करता हूँ टोक देता तो मेरा सौदा खराब हो जाता। तो सेंटिमेंट बड़ा फ्रेजाइल है ना, कभी भी किसी भी वजह से अच्छा और ख़राब हो सकता है। इन 3 चीज़ों के दम पर मार्केट हर सेकंड ऊपर नीचे होता है। किसी वक्त सेंटिमेंट बहुत ख़राब होगा, अचानक से सब लोगों को बेचना होगा, लेकिन तब कौन लेता है? तब वो लेते हैं जो फंडामेंटल पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। करेक्ट? सो हर वक्त इन 3 तरह के लोग हैं मार्केट में, जो मार्केट में सौदे होते देखते हैं। नहीं तो अगर सब लोग एक ही तरह से सोचेंगे तो या तो ऊपर का सर्किट या नीचे का सर्किट। ट्रेड कैसे होगा? हर वक्त मार्केट में ट्रेड होता है, 2 लोग होते हैं, एक खरीदता है, एक बेचता है। राइट? और दोनों अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा समझदार समझते हैं। खरीदने वाला इसलिए खरीद रहा है ना कि बढ़ेगा इसके बाद, बेचने वाला इसलिए बेचता है कि मेरे में बेचते ही घटेगा। वो अलग बात है, बाद में दोनों ही बेवकूफ साबित होते है ना। क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम है क्या? जरा मुझे बताइए, कलकत्ता वाले, कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि खरीदते ही भाव घट जाता है, और अच्छा कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम कि बेचते ही बढ़ जाता है? ओह माय गॉड, यूनिवर्सल प्रॉब्लम। तो आप ये मत सोचिए कि ये प्रॉब्लम सिर्फ कोलकाता की है, पूरी दुनिया की है। सब जगह ऐसा ही होता है, पूरी दुनिया में यही हाल है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, और सॉल्यूशन ये है कि आप जो सोचते हैं, यकीन मानिए, आपको खुद को भरोसा नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप एकदम परफेक्ट सोचते हैं। आप एकदम परफेक्ट हैं, ट्रस्ट मी, और मैं प्रूव करता हूं कैसे आप परफेक्ट हैं। जिन लोगों के साथ ये होता है कि लेते ही गिर जाता है शेयर, बेचते ही बढ़ जाता है, वो एकदम परफेक्ट लोग हैं।
आपकी सोच एकदम परफेक्ट है, सिर्फ आप अपना एक्शन बदल लीजिए। जब खरीदने का मन करे तो बेचना है, बेचने का मन करे तो खरीदना है। तो देखो, आप मार्केट को बदलने जाएंगे, बदलेगा नहीं। मैं अपनी वाइफ नहीं बदल पाया आज तक, मतलब वाइफ की सोच, हाँ, है ना। तो हाँ, आप पता नहीं लिटरली ना समझ लें। तो पॉइंट ये है कि आप मार्केट को बदलने जाएंगे, अरे मार्केट उल्टा चलता है, बोलते हैं लोग मार्केट, अरे मार्केट उल्टा नहीं चल रहा भाई, अपना दिमाग उल्टा चल रहा है। और अगर आप ये सोचोगे मेरा दिमाग उल्टा चल रहा है, तो आप अपना दिमाग भी नहीं बदल पाएंगे। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम अगर इस दुनिया में किसी को बदलना है, खुद को बदलना है। दूसरों को बदलना तो बात की बात है। सो सिंपल सी चीज़ है। कई बार ये सोचिए, खैर अभी तो बुलरन में है, एक तरफा तेजी है, लोगों को लगता है पैसा बन रहा है, लेकिन आप अपना थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बदल के देखिए कि मुझे अगर बार बार लगातार मेरे साथ यही होता है कि बेचने के बाद बढ़ जाता है, लेने के बाद घट जाता है, तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपका एक्शन साथ साथ नहीं मिल रहा। बट बाकी ठीक है, आई एम श्योर। मतलब सोच बदलो और वेल्थ क्रिएशन का तरीका बदलो।